गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था दैट इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उस पर एक लेक्चर मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। अभी ये दूसरा और लास्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक इज व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक विच इज गोइंग ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये हमारा टॉपिक है वो जो हमने स्टार्ट किया था। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। दूसरा एंड लास्ट लेक्चर आज है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक एंड डेरिवेटिव, कुछ फॉर्मूले हैं विच यू ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेम्बर। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज डी एम अपॉन डी एक्स टू द पावर एम एक्स टू द पावर एम, यानी कि एक्स टू द पावर एम का m टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? फैक्टोरियल m होगा। सेकंड फॉर्मूला इज इफ y is equal to e to the power ax, then yn means nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन। वाई एन का मतलब क्या होगा? y का n टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर हमारे पास y इक्वल टू e टू द पावर ax है तो yn विल बी a टू द पावर n e टू द पावर ax। थर्ड, if y is equal to a to the power mx है, then nth डेरिवेटिव फॉर्मूला होगा a to the power x log a to the power n। Fourth one, if y is equal to ax plus b to the power m, then yn is equal to m minus 1 m minus 2 dot 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 m minus n plus 1 a to the power n ax plus b to the power m minus n। Fifth formula is y is equal to log ax plus b, then yn will be equal to minus 1 to the power n minus 1 n minus 1 factorial a to the power n upon ax plus b to the power n। ये हमारा फॉर्मूला होंगे। कुछ और ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले भी हैं हमारे पास जो मैं अभी आपके लिए लिख देता हूँ। सिक्स्थ फॉर्मूला इज इफ y इज इक्वल टू साइन ax plus b, then yn will be a to the power n sin ax plus b plus n pi by 2। Seventh is if y is equal to e to the power ax sin bx plus c, then yn is equal to e to the power ax r to the power n sin bx plus c plus n अल्फा। ठीक है। एट्थ फॉर्मूला इज y is equal to cos ax plus b है, then yn is equal to a to the power n cos
ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। नाइन्थ फॉर्मूला है y इज इक्वल टू e टू द पावर ax cos bx plus c. This implies yn is equal to e to the power ax r to the power n cos bx plus c plus n alpha। यहाँ जो फॉर्मूला 7 और फॉर्मूले 9 में आर लिखा है, ये यहाँ पर जो आर लिखा है इसका मतलब क्या है? दैट इज इक्वल टू वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड ये जो हमारे पास अल्फा लिखा है यहाँ पर और ये अल्फा लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? टेन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, दीज आर द फॉर्मूला जो आपको याद रखने होंगे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, कहीं पे इन फॉर्मूलों का वो प्रूफ भी दिखाते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें इन फॉर्मूलों का प्रूफ आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। मान लीजिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 2x साइन 3x एंड उसने कहा है फाइंड yn निकालने के लिए उसने कहा है। आप फॉर्मूला क्या जानते हैं? अभी हमने पीछे देखा था। फॉर्मूला हमारे पास किस चीज का है? हमारे पास फॉर्मूला है साइन ex प्लस बी। ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है? अगर y इज इक्वल टू साइन ex प्लस बी है और y इज इक्वल टू कॉस ex प्लस बी है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तब हम yn निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन में क्या है? साइन और साइन दोनों मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर एक, आप 1 मिनट का होल्ड रखिएगा, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ जी, चलिए देखते हैं। अब यहाँ हमारे पास दो हैं, है ना? अ, एक साइन ये रहा और एक साइन ये रहा, इसको हमें ब्रेक करना है। तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? हम करेंगे टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। ए इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? यहाँ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू हो गया हमारा 2x और बी इक्वल टू हो गया हमारा 3x। तो यहाँ पर हम करते लिखते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर 2 की भी मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/2 2 साइन 2x साइन 3x इज इक्वल टू 1/2, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉस ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3x माइनस कॉस 2x प्लस 3x। ये हमारे पास बन गया। इसके बाद 1/2 कॉस 2x माइनस 3x कॉस माइनस एक्स, और कॉस ये जो माइनस होता है ये कॉस में एडजस्ट हो जाता है। आप सभी लोग जानते हो कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। तो यहाँ हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस 5x। ये हमारे पास बन के आ गया। ये किसकी वैल्यू आई? y की। अब हमें क्या करना है? yn निकालना है। हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट, इसको 1 मान लो, 1 विद रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? आपको अगर याद हो, फॉर्मूला मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मूला है हमारा, अगर
y इक्वल टू ए कॉस ax प्लस b है, देन yn इज इक्वल टू a टू द पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 पे लगाते हैं। यही फॉर्मूला लगेगा इस पर और यही फॉर्मूला लगेगा इस पर। जब इस पर लगेगा तब हमारा a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी 0। जब यहाँ लगाएंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और b की वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसको हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखिए क्या बनता है। yn इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं n टाइम्स। क्या कर रहे हैं, n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, cos x माइनस n टाइम्स ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम किसको, cos 5x। तो हमने इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 एज इट इज वैल्यू रख दो, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0 इसमें इस वाले फॉर्मूले में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर n cos x प्लस 0 प्लस n पाई बाई 2 माइनस 5 टू द पावर n cos 5x प्लस 0 प्लस n पाई बाई। ये हमारे पास आ गया। इसको जो बचा है वो लिख लेते हैं। तो ये हो गया इक्वल टू 1/2 cos x प्लस n पाई बाई 2 माइनस 5 टू द पावर n cos 5x प्लस n पाई बाई 2। ये हमारा फाइनली आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स और आपको क्या करना है, फाइंड करना है वाई एन। तो कैसे करेंगे हम लोग फाइंड, वही तरीका है, पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, अलग अलग साइन और कोस में अलग अलग। कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू, इसको हमने ब्रेक कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको फिर हमने आगे 1/4 टू साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स इसे लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं 1/4 साइन 2x का होल स्क्वायर कॉस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 साइन स्क्वायर 2x कॉस एक्स। फिर इसको आप लिख सकते हो आगे, अब साइन अभी भी ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस 2 थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, आपको याद होगा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ हमारे पास क्या आएगा, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1/2 1 - cos 2 थीटा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम कहाँ पर, अपने सॉल्यूशन में। तो ये क्या बना, 1/4 इंटू 1/2 1 - cos 2 थीटा cos x, सॉरी यहाँ पर x आएगा। तो दिस विल बी 1/8 cos x माइनस 1/8 cos 2x cos, ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 4 है, 4x। तो ये हमारे पास 4 है।
ठीक है ना, समझ गए ना यहाँ पे 4 क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ये, और इसको जब हमने कंपेयर करा इससे, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रिप्लेस हो गई, 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 4x। तो ये हो गया हमारे पास 1/8 cos x माइनस 1/8 cos 4x cos x। ठीक है, इतना चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, मैं इस लाइन को दोबारा लिख करके दोबारा से सॉल्व करता हूँ। क्या आया था हमारा, y इज इक्वल टू 1/8 cos x माइनस 1/8 cos 4x cos x। अब इसमें हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले। तो 1/8 cos x एज इट इज माइनस, इसे हम क्या करेंगे 1/16, ये क्या हो गया 2 cos 4x cos x। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाने वाले, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 cos x माइनस 1/16। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका 2 cos 4x cos x, ये क्या है 2 cos a cos b है। ये किससे रिप्लेस हो रहा है 4x से, b किससे रिप्लेस हो रहा है x, तो यहाँ पर भी हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा cos 4x प्लस x प्लस cos 4x माइनस x इज इक्वल टू 1/8 cos x माइनस 1/16 cos 5x माइनस 1/16 cos 3x। ठीक है, ये हमारे पास y का फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट को विद रेस्पेक्ट टू x, और कितनी बार n टाइम्स। ठीक है, एन टाइम्स करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो, फॉर्मूला था हमारे पास कि y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो वाई एन क्या होगा, वाई एन होगा ए की पावर एन कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला है, तो इन फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करें। ठीक है, इस केस में ए इक्वल टू क्या हो गया 1, बी इक्वल टू 0। इस केस में क्या हुआ, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा, ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने क्या आना है यहाँ पर, वाई एन इज इक्वल टू 1/8 एज इट इज, cos x पे जब हमने लगाया तो हमें क्या मिला, हमें मिला cos x प्लस एन पाई बाई 2, क्योंकि ए की जगह हमने 1 रख दिया और बी की जगह हमने 0 रख दिया, माइनस 1/16। अब ये जो हमारा cos 5x है, इसका फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, तो ये वाला हमने लगाया तो हमें क्या मिला 5 टू द पावर n cos 5x प्लस एन पाई बाई 2। फिर इसी तरीके से आगे लगाते हैं 1/16 3 to the power n cos 3x प्लस n पाई बाई, ये आपका आंसर हो गया। किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो मैं फोन नंबर आपको शेयर करता हूँ, उस फोन नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस पर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं उनमें क्या करना होता है, साइन कॉस अगर आपको दिख जाए उनको किसी तरह आपको अलग अलग करना होता है, और अलग अलग करके उस पर जस्ट फॉर्मूले को अप्लाई करना। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द nth differential coefficient of e to the power x sin 3x।
तो सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा, सॉल्यूशन करते हैं। y इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन 3x। अब हमें फिर वही चाहिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, e टू द पावर ax साइन ax प्लस b। साइन क्यूब नहीं है तो हमें साइन क्यूब को यहाँ पर ब्रेक करना होगा साइन में किसी तरीके से। तो फॉर्मूला क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं, साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां से हम जब निकालेंगे साइन क्यूब एक्स क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा 1/4 3 sin x माइनस साइन 3x। तो रख देते हैं इसमें फॉर्मूले, इस वाले में हम ये। तो जैसे ही हम ये अप्लाई करते हैं फॉर्मूला यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया e टू द पावर x 1/4 3 sin x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा 3/4 e टू द पावर x साइन x माइनस 1/4 e टू द पावर x साइन 3x। इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास ये उसमें बन गया जिसमें हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या था फॉर्मूला हमारा, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू e टू द पावर ex साइन bx प्लस c है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, yn इज इक्वल टू e टू द पावर ax r टू द पावर n साइन bx प्लस c प्लस n एल्फा। यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और टेन एल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए है। ये हमारा फॉर्मूले है। तो ये फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो जब ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो जब इस केस पे हम अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू क्या हुई 1, b की वैल्यू क्या हुई 1 और c की वैल्यू हुई 0। जब इस केस पे हम अप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 0। अब इन फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर है। 3/4 एज इट इज बाहर, यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये आ गया e टू द पावर x। ठीक है, यहाँ पर अब हमने इसको अप्लाई कर रहे हैं, r टू द पावर n, r टू द पावर n साइन bx प्लस c, यानी कि x प्लस 0 प्लस n एल्फा माइनस 1/4 e टू द पावर x, ax a की वैल्यू 1 है, r टू द पावर n साइन b की वैल्यू है 3, तो 3x प्लस 0 प्लस n एल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 3/4 e टू द पावर x r टू द पावर n साइन x प्लस n एल्फा माइनस 1/4 e टू द पावर x r टू द पावर n साइन 3x प्लस n एल्फा। वैल्यू रख देते हैं इनकी, आर की और एल्फा की। तो 3/4 e टू द पावर x, आर की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो गया 1 प्लस 1 का 1/2 साइन x प्लस n टेन इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 e टू द पावर x, ये आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर की पावर n/2 साइन 3x प्लस n टेन इनवर्स 3/1। हमने यहाँ पर r और उसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पेज कम पड़ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ इस पोजीशन पर जो फाइनल आंसर आएगा। दिस विल बी 3/4 2 to the power
n by 2 e to the power x साइन, यहाँ पर आपका n आएगा ना, n by 2 साइन x प्लस n पाई बाई 4, फिर माइनस 1/4 10 टू द पावर, यहाँ पर काफी हो गया। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ये वाली लाइन में दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन में दोबारा लिख करके आपको नेक्स्ट पेज से क्लियर कर। देखिए क्या थी लाइन हमारी, लाइन थी इक्वल टू 3/4 1 plus 1 to the power n by 2 e to the power x sin x plus n tan inverse 1 by 1 minus 1 by 4 1 plus 9 to the power n by 2 e to the power x sin 3x plus n tan inverse 3 by 1, ठीक है। So this will be equal to 3/4 2 to the power n by 2 e to the power x sin x plus n pi by 4 minus 1 by 4 10 to the power n by 2 e to the power x sin 3x plus n tan inverse 3। ये हमारा फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ e to the power ax cos स्क्वायर x sin x। तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, वही सेम वे में y इज इक्वल टू e to the power ax cos स्क्वायर x sin x, ठीक है। हमें अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर ax बाई 2 टू cos स्क्वायर x sin x। अब cos स्क्वायर x को हम किसमें ब्रेक कर देंगे, cos 2x वाले फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला हमारा, याद होगा आप लोगों को, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये cos 2x का, और यहाँ से हमारा टू cos स्क्वायर x क्या मिलता है हमें, 1 प्लस cos 2x। तो ये हमारे पास यहाँ पर निकल गया, तो ये हम यहाँ पर लिख देते, y इक्वल टू, ये हो गया y इक्वल टू e टू द पावर ax बाई 2, यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 साइन, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 e टू द पावर ax cos 2x sin x प्लस e टू द पावर ax बाई 2 sin। अब ये वाला फॉर्मूला तो हम जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, तो इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और फॉर ब्रेक करने के लिए किसका यूज करेंगे, 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b का हम यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जब हम इस फॉर्मूले का यहाँ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 e टू द पावर ax, ए की जगह ये किसकी वैल्यू है, ए की, ये किसकी वैल्यू है, बी की, तो रख देते हैं। यहाँ हो गया साइन ax a प्लस बी यानी कि 2x प्लस x यानी कि 3x माइनस साइन a माइनस बी, यहाँ क्या आएगा ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 2x माइनस x यानी कि प्लस e टू द पावर ax बाई 2 sin x। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 1/2 e टू द पावर ax sin 3x माइनस 1/2 e टू द पावर ax
साइन एक्स प्लस 1/2। हाँ, यहाँ पर जब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, ये टू तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, तो हमें यहाँ पर 1/2 से और मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 e टू द पावर एक्स साइन 3x, और ये हो जाएगा यहाँ पर -1/4। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4। तो +1/2 e टू द पावर ax साइन। इन दोनों को मिला करके हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 1/4 e टू द पावर ax साइन। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या बचा, 1/4, y की वैल्यू आ गई 1/4 साइन ax साइन 3x प्लस 1/4 e टू द पावर ax साइन x इज इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट को विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स। तो फिर वही हम अपना जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको हम लगाते हैं। आप जानते ही हैं फॉर्मूले क्या है हमारे पास, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर ax cos, तो यहाँ साइन है तो साइन bx प्लस c है, तो yn हमारा होगा e टू द पावर ax r टू द पावर n, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस n टेन इनवर्स b/a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा yn इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई प्लस 3 स्क्वायर की पावर n/2 e टू द पावर ax साइन 3x, सी की वैल्यू 0 है यहाँ पर, प्लस n टेन इनवर्स बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 8, प्लस 1/4 ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर n/2 e टू द पावर ax साइन x प्लस n टेन इनवर्स 1/8। ये हमारा फाइनली आंसर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ in is equal to n times differentiation with respect to x of x to the power n log x, then prove that, आपको क्या प्रूव करना है, i n इक्वल टू n i n-1 प्लस n-1 फैक्टर। Also show that in is equal to factorial n log x प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस दो पार्ट्स में यहाँ पर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो याद रखिएगा हमें जो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है आई एन इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन लॉग एक्स। ये हमें गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है, इक्वेशन है ये in-1। तो देखिएगा कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dn-1 dx टू द पावर n-1 d बाई dx x टू द पावर n log x। अब आपके माइंड में ये आएगा कि हमें कैसे पता है किस तरह करना है। देखो क्वेश्चन खुद बता रहा है, क्या बता रहा है क्वेश्चन,
हेलो। क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन ये बता रहा है कि यहाँ पर आपके पास आई एन है, तो यहाँ पर भी आई एन माइनस वन। ठीक है। आई थिंक रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप लोगों को कोई परेशानी होगी नहीं। स्क्रीन भी शेयर है। चलिए देखते हैं। तो ये आई एन है और आई एन माइनस वन हमें चाहिए। आई एन माइनस वन कैसे मिलेगा? जब हम उसको एन माइनस वन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करें। तो हम क्या करने वाले हैं, बस इसको जस्ट वन टाइम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं नेक्स्ट। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही है ना? मुझे ये डाउट आ रहा है कि स्क्रीन शेयर है या नहीं। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं थी। तो हमारे पास क्या चल रहा था, हमारा ये चल रहा था कि आई एन हमें प्रूव करना था। आई एन इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन लॉग एक्स। ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना था? आई एन इज इक्वल टू एन आई एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम कैसे करेंगे? या डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, और इसको लिख दिया डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन लॉग एक्स। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर एन माइनस इज इक्वल टू डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन log x प्लस, अब x टू द पावर n एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन x। तो दिस विल बी n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ n x टू द पावर n माइनस वन log x प्लस n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n माइनस। अब आप देखो, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर वन। अब इस इक्वेशन नंबर वन को आप, ये जो इक्वेशन नंबर वन है इसको इससे कंपेयर कीजिए। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा बन जाएगा एन आई एन माइनस। ठीक है। इसी तरीके से जब हम इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था? m टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर m इज इक्वल टू फैक्टोरियल m। तो ये हमारे पास ये हमें देगा n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाता है? आई एन इज इक्वल टू एन आई एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल। और यही आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट आपको क्या प्रूव करने को कहा गया है? नेक्स्ट आपको प्रूव करने को कहा गया है आई एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन लॉग एक्स प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस डॉट 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 प्लस वन बाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, जिससे एक ही पेज में आपका मैं ये करके दिखाऊंगा। तो हम क्या करेंगे इसको? आई एन में से उस वाले जो हमारी ये लाइन आई थी, क्या आई थी? आई एन इज इक्वल टू एन आई एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन
फैक्टोरियल। अब मैं पूरी इक्वेशन को फैक्टोरियल एन से डिवाइड करूंगा। ठीक है, डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन। तो हमारे पास क्या आ गया, आई एन अपॉन फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन आई एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल। एक मिनट बस होल्ड पे रहिएगा, मैं एक मिनट। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास इससे आगे हमें क्या मिलता है, आई एन अपॉन फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू आई एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई एन, इक्वेशन नंबर टू। अब हम इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एन इक्वल टू टू, थ्री, फोर एंड सो। ठीक है, ये हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पर हो जाए। तो ये जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आ गया, आई टू अपॉन फैक्टोरियल टू इज इक्वल टू आई वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस वन बाई टू। अगली लाइन आई, आई थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री इज इक्वल टू आई टू अपॉन, आई टू अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वन बाई थ्री। अगली लाइन क्या आई, आई फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर इक्वल टू आई थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वन बाई फोर एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई एन अपॉन फैक्टोरियल एन इक्वल टू आई एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई एन। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये कट जा रहा है इससे, ये कट गया इससे, इसी तरीके से ये कट जाएगा यहाँ कहीं से, और फिर ये भी आपका प्रीवियस वाले से कट जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास ऐड करने के बाद, ये बचेगा आई एन अपॉन फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू आई वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर प्लस डॉट 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 वन बाई एन। इक्वेशन नंबर थ्री मान लो। ठीक है, इक्वेशन वन मतलब जो हमारे पास था, आई क्या दिया हुआ था हमें, आई एन हमें दिया हुआ था डिक एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन लॉग एक्स। आई एन इक्वल टू मैंने वन रख देना है, तो ये क्या बन गया, आई वन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स। जब आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, वन प्लस लॉग एक्स। इक्वेशन नंबर फोर, फोर को आप पुट कर दो इंटू थ्री। जैसे ही आप इंटू थ्री में आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो, पेज का मैं इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर फोर को इक्वेशन नंबर वन थ्री में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आई एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन log x प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस डॉट 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 प्लस वन बाई एन। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना। ठीक है, कोई डाउट किसी को?
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस में देखता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ करने होंगे। जैसे पहला, cos स्क्वायर एक्स, ये आपको फाइंड आउट, हर क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है nth डेरिवेटिव। देखिएगा कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। थर्ड क्वेश्चन है if x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y is equal to a 1 minus cos theta, then find d2y by dx square in terms of theta। इनके मैं आंसर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आंसर, पहले का आंसर होगा 2 टू द पावर n माइनस 1 cos 2x प्लस n पाई बाई 2। सेकेंड का मेरा आंसर होगा 2 टू द पावर n e to the power 2x plus minus 1 to the power n e to the power minus 2x। एंड थर्ड का जो आंसर है दैट इज 1 अपॉन 4a cos to the power 4 theta by 2। ठीक है, चलिए अब nth डेरिवेटिव हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू भी निकालते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले जो आपके 12th क्लास के पार्शियल फ्रैक्शन है उनके कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो पहले हमारा क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले लिख रहे हैं, फॉर्मूलाज फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पहला फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फैक्टराइज द डिनोमिनेटर if not possible then use following। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने जो डिनोमिनेटर है उसे फैक्टराइज करें। फैक्टराइज हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, वो नीचे जो फॉर्मूले हैं उनका यूज। सपोज सिचुएशन इस तरीके से है कि ऊपर x का कोई फंक्शन है, px मतलब ऊपर x का कोई फंक्शन है, नीचे फैक्टर है इस तरीके के x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, यानी कि लीनियर फैक्टर है। तो आप क्या करेंगे उसमें, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इससे एबीसी की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। थर्ड क्या है आपके पास, सिचुएशन अगर इस तरह है, ऊपर x का कोई फंक्शन है, नीचे x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी, याद रखिएगा होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे के लिखते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। फोर्थ सिचुएशन अगर इस तरीके से आती है कि पी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, तो इसको ऊपर P1 मान लेते हैं। ऊपर जो है x का फंक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर में अब होल स्क्वायर ना होकर एक्स स्क्वायर, जब डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर ना होकर एक्स स्क्वायर है तो हम कैसे मानते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस ए जो लीनियर फैक्टर है वो एज इट इज, प्लस यहाँ हम मानेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन पी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस। ठीक है, तो ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखने पड़ेंगे। लास्ट फॉर्मूला क्या है,
कि इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर is greater than degree of sorry is less than degree of numerator। तो आप क्या करोगे, पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तब फॉर्मूलों का यूज करोगे। देन फर्स्ट डिवाइड एंड यूज फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x+4 अपॉन एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। अब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर की पावर है यहाँ पर 2, न्यूमरेटर की पावर है 3, तो पहले आपको इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके इस फॉर्म में आ जाएगा 16x-6 अपॉन x² -3x+2। अब आप यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने से पहले जो कंडीशन है वो क्या है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कैसे हो। क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आता जरूर है। y इज इक्वल टू 1/1 माइनस 5x प्लस 6x², देन फाइंड y n निकालना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 1/1 माइनस 5x प्लस 6x²। इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ जाएगा 2x-1 3x-1। अब हमने इसको यहाँ पर क्या किया, a/2x-1 प्लस b/3x-1 इस तरीके से लिख करके यहाँ पर इसको पार्शियल फ्रैक्शन आता होगा आप लोगों को कैसे, 1/2x-1 इंटू 3x-1 इक्वल टू हो गया 30। उसके बाद हमने एलसीएम लिया दोनों तरफ का, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू a इंटू 3x-1 प्लस b इंटू 2x-1 इक्वल टू 0। एक बार हम इसको 0 पुट करेंगे, एक बार इसको 0 पुट करेंगे। तो 2x-1 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 1/2 आ गया। 3x-1 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 1/3 आ गया। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने इसको रखा तो हमारे पास a की वैल्यू निकल के आई, वो निकल के आई हमारे पास 2। और जब इसको हमने यहाँ रखा तो b की वैल्यू निकल के आई, b की वैल्यू निकल के आई -3। तो ये हमारे पास क्या आया, आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन 2/2x-1 -3/3x-1। तो हमारे पास फाइनली निकल के आ गया 2 इंटू 2x-1 टू द पावर -1 -3 इंटू 3x-1 टू द पावर -1। अब हम क्या करेंगे, n टाइम्स से डिफरेंशिएट कर देंगे, y की वैल्यू आ गई, डिफरेंशिएट n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू, फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला है हमारा कि अगर y इज इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर -1 है तो yn इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n होल ax प्लस b टू द पावर n+1। ये हमारा फॉर्मूला होगा। इस पर हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाने वाले हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, जैसे हम लगाएंगे तुरंत ही हमारा आंसर। तो यहाँ जैसे ये वाला फॉर्मूला अगर मैं इस पर लगाऊंगा तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -1। इस पर अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -1। ये वैल्यूज इसमें रख देता हूँ और फिर जो आएगा वो
आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या आया। yn इज इक्वल टू -1 to the power n factorial n 2 to the power n 2x minus 1 to the power n minus 3 minus 1 to the power n factorial n 3 to the power n 3x minus 1 to the power n plus 1। सॉरी, यहाँ पर भी हमारा n plus 1। तो फाइनली इसको एक साथ जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। 1 minus 1 to the power n factorial n, बाकी क्या बचा है यहाँ पर 2 to the power n plus 1 upon 2x minus 1 to the power n plus 1 minus 3 to the power n plus 1 upon 3x minus 1 to the power n plus 1। ये फाइनली हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारे पास है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। कोई बता सकता है किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यानी कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास। 2 tan इनवर्स x आ गया। अब y1 निकाल लेते हैं। y1 क्या होगा? 2 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर। फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज कैसे करोगे इसको आप? फैक्टराइज करने का तरीका क्या है? इसको हम करेंगे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करोगे तो फाइनली फैक्टराइज करके क्या आ जाएगा? फाइनली फैक्टराइज करके मेरे पास आएगा 2 अपॉन 2i 1 अपॉन एक्स माइनस आई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा। इससे क्या आएगा? 1 अपॉन आई एक्स माइनस आई टू द पावर -1 माइनस एक्स प्लस आई टू द पावर -1। इक्वेशन नंबर। अब हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? अभी हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पर फिर पेज कम रह जाएगा। ठीक है, हमारा क्या निकल के आया? हमारा निकल के आया y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन आई एक्स माइनस आई टू द पावर -1 माइनस एक्स प्लस आई टू द पावर -1। इक्वेशन नंबर 1। फॉर्मूला हमारा हमने अभी देखा था। क्या था हमारा फॉर्मूला? अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर -1 है तो yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर n प्लस होगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? yn चाहिए यहाँ पर। और एक बार हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो यानी हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x कितनी बार? n माइनस 1 टाइम, क्योंकि एक बार तो हम पहले से ही कर चुके हैं। तो अब ये n माइनस 1 टाइम्स करना है। n माइनस 1 टाइम्स करना है तो यहाँ पर अगर हम n माइनस 1 टाइम्स करेंगे, इसको फॉर्मूले में n की जगह क्या आ जाएगा? n माइनस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? -1 की पावर n माइनस 1
n minus 1 factorial a to the power n minus 1 ax plus b, n की जगह n minus 1 रखेंगे तो n है। अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जब हम n माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार पहले ही हो रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/i, इट इज, अब इस पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं n माइनस वन टाइम्स वाला, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल a यानी कि 1 की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस आई की पावर, फिर इसके बाद आगे क्या है, -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, 1 की पावर n माइनस वन, x प्लस आई की पावर, ये हमारे पास आ गया। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले देते हैं, 1/i -1 टू द पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल x माइनस आई टू द पावर -n माइनस x प्लस आई टू द पावर -1। तो ये हमारा फाइनली आंसर है। डाउट है तो कुछ पूछिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप इस तरीके से अपना कर सकते हैं। मैंने आपको क्या दिखाया कि ट्रिग्नोमेट्री के साइन कोस का अगर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, जैसे क्वेश्चंस अगर आपके इस टाइप के आते हैं कि y इज इक्वल टू साइन साइन, तो आप उसको इस तरह कुछ ब्रेक करेंगे, साइन प्लस साइन या साइन कॉस प्लस कॉस, उसमें साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाकर, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा आपने सीखा पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू मान लो आपके पास y आ जाता है, y इक्वल टू 1 अपॉन, जैसे अभी हमने देखा 1 माइनस 5x प्लस 6x², तो आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन से फैक्टराइज करके और फिर उसके बाद उसमें nth डिग्री फार्मूला लगा दो। लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो ये मेरा फोन नंबर है, जो जिस पर व्हाट्सएप भी चलता है। आप इस पर व्हाट्सएप के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इस पर आप इसके अलावा आप मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच।